आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पीएम मोदी बोले, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित, तीनों सेनाएं अलर्ट पर रहेंगे, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर। एयर स्ट्राइक पर एयर मार्शल बोले, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई को पाकिस्तानी सेना ने अपना बना लिया, पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका करारा जवाब दिया। सीज फायर के बाद बॉर्डर इलाकों में हालात सामान्य, राजकोट, जामनगर समेत गुजरात से सभी एयरपोर्ट्स खुले, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, गुजरात से राजस्थान जाने वाली सभी ट्रेनों भी हुई बहाल। 4 दिन बाद बंकर से निकले बॉर्डर के लोग, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू श्रीनगर में सन्नाटा, कश्मीरी बोले इस बार आर पार की लड़ाई होगा बेहतर। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत हुई, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान ने धर्म स्थलों को निशाना बनाया, आर्मी का वीडियो फिर आया सामने, दुश्मन को आसमान में नष्ट किया। पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 50 मीटर दूर रहने वालों पंजाब के पठानकोट नागरिक का हौसला बुलंद, मिसाइल बरसने पर भी डटे रहे गांव वाले, बोले गोली खाएंगे पर घर नहीं छोड़ेंगे। भारत पाक सीज फायर के बाद शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 2975 अंक चढ़कर 82,430 अंक पर पहुंचा, निफ्टी भी 4% चढ़ा। 5 दिन के अंदर कोहली रोहित का टेस्ट से संन्यास, 9 खिलाड़ी जगह लेने को तैयार, विराट को रिप्लेस करने के लिए श्रेयस नंबर 1। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का पाकिस्तान में सम्मान, लश्कर कमांडर के जनाजे में सैन्य अफसर नेता शामिल, बीजेपी का दावा मरियम शरीफ भी हुई शामिल। सीज फायर के 43 घंटे बाद देश के 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स खुले, 3 दिन में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई थी, अब एयरलाइंस ने बुकिंग शुरू की। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान शेयर मार्केट में 10,000 अंकों की उछाल, एक दिन में सबसे ज्यादा 9.45% की बढ़त। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बिहार के बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, शहीद का भाई बोला, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, बेटे ने कहा प्राउड ऑफ यू पापा। सीएम योगी वाराणसी पहुंचे, बुद्ध पूर्णिमा पर सारनाथ जाएंगे, कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग बुलाई, रात में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और संस्कृत विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। देश भर में फिर ठप हुआ यूपीआई, यूजर्स परेशान, गूगल पे और फोन पे के पेमेंट अटके। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर की खबर आई है, पाकिस्तान सैन्य अधिकारी ने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, शाहिद अफरीदी की रैली में जश्न मनाते दिखे लोग। राजस्थान के बीकानेर में अब नहीं होगा ब्लैकआउट, श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी सिम बैन, जोधपुर में आज से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। दहशतगर्दों ने बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, भारत ने आतंकियों की यूनिवर्सिटी उड़ा दी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बोले पीएम मोदी। युद्ध के बादल छटने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में पटरी पर लौट रही जिंदगियां, गांव वापस लौटने लगे लोग। अमृतसर में आज भी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, जालंधर में आर्मी ने जिंदा बम डिफ्यूज किया, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के सभी एयरपोर्ट खुले। दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को जबरन घरों को ना भेजे शिक्षण संस्थान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आदेश। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, पीएम मोदी ने आज पाकिस्तान को दे दी साफ चेतावनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, अब 10 साल के बच्चे खोल सकेंगे बैंक अकाउंट, आरबीआई का बड़ा फैसला, बिना अभिभावक के चला सकेंगे अपना बैंक अकाउंट। मोदी सरकार स्पष्ट करे कि क्यों भारत और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी मध्यस्थता की अनुमति दी गई, शरद पवार की सवाल। सीज फायर पर लोग बोले अच्छा होता अगर लड्डू लाहौर कराची में खाते, तारबंदी के पास खेतों में किसान बोले हम डरे नहीं। ट्रंप बोले हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी, दोनों देशों को समझाया, लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे, इस पर दोनों मान गए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय संग्रहालय में की गई पवित्र अवशेषों की पूजा। सोना 3,340 रुपये गिरकर 94,393 रुपये पर आया, चांदी 1,631 रुपये फिसलकर 94,095 रुपये प्रति किलो बिकने लगी, आगे और गिर सकते हैं सोना चांदी के दाम। सरकारी नौकरी, इंडियन ओवरसीज बैंक में 400 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, आज से शुरू आवेदन, ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई।
राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जेल प्रहरी परीक्षा की उत्तर कुंजिका आधिकारिक वेबसाइट पर जारी। चीन ने कहा पाकिस्तान को हथियार नहीं भेजे, भारत से तनाव के दौरान चीन का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन भेजने को अफवाह बताया। पाकिस्तान के लाहौर में सेना टैंकों पर बरसाए गए फूल, पाकिस्तान में जश्न और अलर्ट एक साथ, 200 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी। दुनिया ने देश की सामर्थ्य और संयम देखा, सेनाओं की वीरता को सलाम, बोले पीएम मोदी। आप अपने शहर का खबर देखने के लिए इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के नॉन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मंगलवार से स्कूल कॉलेज फिर से खुलेंगे। पाकिस्तान के नदियों को ना पानी मिलेगा ना पाकिस्तानियों को वीजा, ट्रंप के प्रयासों से सीज फायर हुआ, फिर भी पाकिस्तान पर भारत के सभी 12 प्रतिबंध बरकरार रहेंगे। दोनों देशों के पास परमाणु बम है, लगता है परमानेंट सीज फायर होगा, फिर बोले डोनाल्ड ट्रंप। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद गुजरात टाइटंस ने प्रैक्टिस शुरू की, 16 या फिर 17 मई से फिर हो सकता है आईपीएल, 9 मई को रोक दिया गया था मैच। देश भर के 700 से ज्यादा जिलों में चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों में अलग अलग माहौल, भारत में शहीदों को श्रद्धांजलि, पाकिस्तान में फाइटर जेट केक से मना रहे हैं जश्न। कर्नाटक कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, बाद में सोशल मीडिया पोस्ट हटाया, डिप्टी सीएम बोले किसी ने शरारत की थी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं, पीएम मोदी ने बताई इसकी अहमियत, बोले न्याय की अखंड प्रतिज्ञा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने खुद को किसान का बेटा बताते हुए बोला मैं बागी हो सकता हूं, गद्दार नहीं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, 31 माओवादी ढेर। ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुए स्वदेशी हथियार, पाकिस्तान के पास नहीं था कोई जवाब, पूर्व डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी का बयान। किसानों को उनकी उपज खरीद का भुगतान होने में देरी नहीं होनी चाहिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह का आदेश। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सभी आईटीआर फॉर्म जारी किए। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा युद्ध कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं, सैन्य कार्रवाई पर रखी अपनी राय। राहुल गांधी ने अमेरिका में राम को बताया था काल्पनिक, वाराणसी में परिवाद दाखिल, 19 मई को सुनवाई। अडानी ग्रुप की थर्मल पावर कंपनी के हाथ लगा 1500 मेगावाट का काम, शेयरों पर टूट पड़े निवेशक। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का किसानों को बड़ी सौगात, खरीफ फसलों का उत्पादन 12% बढ़ाने का लक्ष्य। पाकिस्तान ने फिर बोला झूठ, आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को बताया फैमिली मैन, अमेरिका ने खोली पोल। भारतीय हमले में मारे गए इतने लोग, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान सरकार का बड़ा दावा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्वीकार किया पीएम मोदी का निमंत्रण, द्विपक्षीय वार्ता के लिए आएंगे भारत। अमृतसर में फिर देखी गई ड्रोन मूवमेंट, होशियारपुर में हुए 5 धमाके, कई जिलों में ब्लैकआउट। सीज फायर नहीं तो व्यापार नहीं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। राजनयिकों के संगठन ने विदेश सचिव मिस्री को ट्रोल किए जाने पर जताई नाराजगी, कई विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। वेदांता एल्यूमिनियम की सौर लाइटों ने ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में 10,000 लोगों के जीवन को रोशन किया।